से मंगल का दिन है और पाकिस्तान का जो सियासी सर्कस है, जो बहुत ही दिलचस्प सियासी सर्कस है, उसमें एक और बहुत ही नए इंटरेस्टिंग दिन का आगाज होने चला है अगले चंद घंटों के अंदर। और ये वो दिन है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट इशू कर रखे हैं और उन्हें हुक्म दिया हुआ है कि वो जिस तरह पुराने जमाने में कहते थे कि जिंदा या मुर्दा, हुक्म किसे दिया हुआ, सॉरी हुक्म दिया हुआ है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को, नासिर साहब उनका, मेरा ख्याल नासिर अकबर उनका नाम है, नासिर अकबर साहब को, आईजीपी साहब को हुक्म दिया गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जिंदा या मुर्दा अदालत के सामने पेश किया जाए। पुराने जमाने की जो फिल्में होती थी उसमें इस किस्म के डायलॉग, इस किस्म के सीन जो है वो हुआ करते थे कि 10 बजे वहां उनको पेश कर दिया जाए। कहां पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत के सामने, जहां 4 सीनियर मेंबरान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो एक अदालत लगा के बैठे हुए हैं। जरा गौर कीजिए लफ्ज के ऊपर, अदालत लगा के बैठे हुए हैं। अब ये जो फनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो है ही, लेकिन दी फनी, एक नई टर्म मैं आपको दे रहा हूं, इन दी फनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान का, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के अलावा, यानी कोई आपको कहीं कोई ऐसी सोच नजर नहीं आती, कहीं कोई आपको ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आती, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नजर नहीं आता, कोई आपको कोई ऐसी बैठक, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार नजर नहीं आता जिससे आपको ये एहतमाद हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए कुछ कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है या उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन साइड की हर किस्म की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। अगर फ्यूचर में आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कत्ल के मुकदमात की तहकीकात शुरू कर दे, मुख्तलिफ किस्म के सियासी और समाजी मसाइल के ऊपर सेमिनार करना शुरू कर दे, अदालत लगा के बैठ जाए, फैसले सादा करना शुरू कर दे, अपनी फिल्में, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, अपने कोई ड्रामे बनाना शुरू कर दे, इलेक्शन कमीशन साइड पे बिजनेस कर ले, और फिर वहां पे आर्गुमेंट ये हो कि जनाब आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी कदगन और रुकावट नहीं है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन अपने फॉर इंस्टेंस ड्रामे नहीं बना सकता। अपने वैसे भी ये मज़ाहिया ड्रामा तो बना ही रहे हैं इस वक्त, तो अगर ये मज़ाहिया ड्रामा बना सकते हैं तो फिर कल को वो कहेंगे कि हम तो, अगर हमने वो कॉमेडी शो किया था तो हम इस किस्म के मजीद कॉमेडी प्रोडक्शन जो हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ हो रही है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इसका ये है कि 2022 के दूसरे हिस्से के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 3 लीडरान को, जिसमें इमरान खान, उनके साथ असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ उन्होंने उनको नोटिस दिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, कि इन्होंने जो कोई भी बयान दिए हैं उससे इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो गई। वैसे ये इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाना नहीं चाहता उसके बारे में जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसकी तौहीन हो जाती है। बहरहाल बजाय इसके कि ये तीनों हजरात जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होते, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चले गए, हाई कोर्ट में भी चले गए, और वहां जाके इन्होंने ये प्ली ली कि जो सेक्शन 10 है ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत जहां इलेक्शन कमीशन की पावर्स अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, कि मतलब वो एक हाई कोर्ट की पावर्स उसको दी गई हैं कंटेम्प्ट के मैटर की प्रोसीडिंग्स में, ये आईने पाकिस्तान की रूह से नहीं है। अगले 3-4 महीने सुप्रीम कोर्ट उसको लेके बैठी रही, लेकिन फिर जनवरी 2023 में इन इट्स इन्फिनिट विजडम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट दे दिया, ये हक दे दिया, अप्रूव कर दिया उन्होंने, और पिटिशंस को डिसमिस कर दिया, और उन्होंने उनको कहा कि आप ये केस जो है इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इसको लेकर आगे चल सकते हैं। अच्छा, अब ये पहले थोड़ा सा इसमें कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया। यहाँ पे 2-3 इसकी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, हैज शोन restraint and a respect for Election Commission of Pakistan, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी चीज है कि ओवरऑल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसका एक तीसरा भी रीजन है कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान खान ने जो कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले होते ही रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट केस को उन पिछले तमाम इंस्टेंट केसेस के साथ, जहां इलेक्शन कमीशन पे वाकई जेन्युइनली जो है खतरनाक किस्म के हमले होते हैं, उनके साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इनकी पिटिशन एक्सेप्ट कर लेती इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की, तो फिर एक डेफिसिट और लैक्यूना भी कानून का पैदा हो सकता था। बहरहाल